पिछली कथा विष्णु पुराण में कुछ चीज़ें छूट गई थी। लास्ट की कहानी में लाइट हट जाने की वजह से थोड़ा सा कट गया था कुछ, उसको आप लोग रिपीट इसमें इस वीडियो से कर लीजिएगा। उस कथा के लास्ट तक बताया गया था कि सत्य को सत्य मानिए, चिंतन करिए, दूसरे पे अपराध का दोष लगाने से पहले उस पर विचार करिए। यदि आपका वो 10 रुपया ले लिया है, आपसे कुछ भी दे करके, बाई चांस मान लीजिए आपसे कुछ सामग्री लिया, लेन देन किया, गलती से भी 10 रुपया ले लिया है, यदि वो गलती किया होगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि वो गलती नहीं किया है, अपनी मजबूरी की वजह से आपसे ले लिया है और आपने उसे दंड दे दिया जबरन, तो ध्यान रखिएगा वो आपका अपराध हो गया। वो तो अपने परिस्थिति के अनुसार गलती कर दिया कि उसकी परिस्थिति उसके सामने थी, तो उसको जरूरत थी, उसने ले लिया आपसे, चीटिंग करके ही ले लिया, उसकी जरूरत थी पूरा करने के लिए, लेकिन आपने उसे दोष मान करके उसे दंड दे दिया, विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया। यदि जो चीज आपसे वो लिया, मान लीजिए आपका 10 रुपया वो ले लिया, 500 ले लिया, 1000 रुपया ले लिया, यदि 1000 रुपया की वजह से आपका कुछ बिगड़ गया, आपके कैरियर खराब हुई, तब तो आप दंडित करने के अधिकारी हैं। लेकिन फिर भी चिंतन करिए वो लिया क्यों। यदि मान लीजिए उस 1000 से आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, फिर भी आप उसको दंडित कर दिए, तो ये आपका अपराध हो गया। इस अपराध का दंड आपको उसके कई गुना मिलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हो सकता है सामने वाले के पास कोई समस्या हो, घर की समस्याओं की वजह से आपसे चीटिंग किया, हो सकता है उसके बगल वाले पड़ोसी की जरूरत हो, आपसे लेकर के वो वहां पे दे दिया, आपकी नजर में तो वो चोर हो गया, आपको ठग दिया, लूट लिया, धोखा कर दिया, लेकिन किस उस पैसे का दूसरे का भला किया, या उस पैसे का ले जाकर के वो दारू पी रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका दंड वहीं से उसको मिल जाएगा। लेकिन आप दंडित तभी उसको करिए जब आपको उस पैसे की वजह से भारी क्षति उठानी पड़े। यदि उस पैसे की वजह से आपके ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आप उसको दंडित नहीं करिए। यदि दंडित करेंगे, दोष लगाएंगे, उससे बड़ा पाप आपके ऊपर पड़ जाएगा कि आप सक्षम थे फिर भी दोष लगा दी। वो तो असक्षम था तो आपका चुराया, आप सक्षम होते हुए भी उसके ऊपर आपने आरोप लगाया। सबसे बड़ा अपराध यही है कि बिना चिंतन किए आपने उसके ऊपर दोष लगा दिया, उसको दंड देना चाहा अपने जाने में। तो उस कथा में आपको कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर से यहाँ से जवाब दीजिएगा आप। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु क्यों जलाना चाहता था? होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप का बड़े भाई का नाम क्या था? इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है?